हाई प्लेटफॉर्म पर अभी भी ये फैमिली के सीनियर मेंबर्स ये युनफे, शाओ चूचू और हुआंग लो मौजूद होते हैं। तब ये युनफे एक कदम आगे बढ़ाता है और डायरेक्ट ये जोंगयान को देखता है। शांत आवाज लेकिन वर्ड्स शार्प। फादर, अगर फैमिली के अंदर के जहर अभी क्लियर नहीं किया गया तो आज जो हुआ है वो कल फिर होगा। ये जोंगयान तुरंत भड़क जाता है। तुम क्या कहना चाहते हो? गुस्सा क्लियर था, उसे समझ आ गया था युनफे उसी को टारगेट कर रहा है। ये युनफे कामली बोलता है, अगर मुझे याद है ये फैमिली के अकाउंट्स तुम्हारे कंट्रोल में थे। आज जो लोग डेथ कलेक्ट करने आए थे वो 60,000 से ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स मांग रहे थे। ये युनफे कंटिन्यू करता है और ये फैमिली की एनुअल इनकम 40,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर सवाल ये है, हम इतना खर्चा कब से करने लग गए? 2000 एनिमल स्किन्स, 31st लेवल मॉन्स्टर कोर्स, क्या ये फैमिली को सच में इतना जरूरत थी? हाई प्लेटफॉर्म पर सब एल्डर्स का एक्सप्रेशन बदलने लगता है। ये युनफे की आवाज ठंडी हो जाती है। फादर, मैं सजेस्ट करता हूँ फैमिली का जनरल लेजर चेक किया जाए और देखा जाए कि ये जोंगयान ने फेक क्लेम्स बनाकर खुद को रिच तो नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फैमिली हेड की पोजीशन के लिए इसने आउटसाइडर के साथ कल्यूड किया। ये फैमिली को नुकसान पहुंचाया है। ये जोंगयान चीखता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं फैमिली को नुकसान पहुंचाता तो मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन उसके फेस पर पैनिक क्लियरली दिख रहा था। ये युनफे कामली बोलता है, बिल्कुल फायदा होता। फैमिली को मेस में डालकर आप मेरे फादर को इनकॉम्पिटेंट प्रूफ करते और फिर केओस में फैमिली हेड बनने का मौका मिलता। फिर एक और बॉम्ब, आपके घर का नया स्टूवर्ड शाओ वांजू, उसका असली नाम किन वांजू है। किंग शियोन ने उसे ये फैमिली में भेजा था सिर्फ मेरे फादर के खिलाफ काम करने के लिए। जैसे ही ये बात बोली जाती है, ये त्यानपिंग और सारे 7 एल्डर्स ये जोंगयान को घूर कर देखते हैं। ये त्यानपिंग एक एक शब्द बोलता है, फायर, जो कह रहा है वह सच है या झूठ? ये जोंगयान समझ जाता है अब बचना इम्पॉसिबल है। वो चीख कर बोलता है, हाँ, किंग शियोंग ने प्रॉमिस किया था अगर मैं ये फैमिली का हेड बन गया तो वो ये फैमिली को सप्रेस नहीं करेगा। कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। ये युनफे स्नियर करता है, तो मतलब आज जो डेप्थ सीज हुआ तुम उसके मास्टरमाइंड में से एक थे। ये त्यानपिंग का बॉडी कांपने लगता है। ये जोंगयान, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। उसका गुस्सा कंट्रोल के बाहर था। तब शाओ चूचू आगे बढ़कर बोलती है, आज सच में आंखें खुल गई। अपने ही फैमिली को बेच देने वाले लोग इस दुनिया में भी होते हैं। उसकी आवाज में सिर्फ कंटेम्प्ट था। ये जोंगयान कुछ बोल भी नहीं पाता। ये युनफे सडनली स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। कोल्ड किलिंग इंटेंट हवा में फैल जाता है। फैमिली लॉ के मुकाबले आउटसाइडर से कल्यूजन और फैमिली को नुकसान पहुंचाना पनिशमेंट एग्जीक्यूशन होता है। ये जोंगयान रोर करता है, लिटिल बास्टर्ड, क्या मैं तुमसे डरता हूं? बूम, एक जोरदार पाम अटैक ये युनफे की तरफ आता है। एयर एक्सप्लोड हो जाती है। सैंड और स्टोन्स उड़ने लगते हैं। ये त्यानपिंग चिल्लाता है, फिनर, संभाल के। अचानक ये जोंगयान चीखता है, उसका सर पकड़ लेता है। दिमाग के अंदर जैसे कोई आयरन नीडल घूम रही हो। गॉड ईटिंग नीडल। उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। पुफ, ये युनफे एक घोस्ट की तरह आगे अपीयर होता है। एक प्रिसाइज स्वॉर्ड थ्रस्ट डायरेक्ट दांतियान पे। क्रैक, स्वॉर्ड घूमता है और दांतियान कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जोंगयान जमीन पर गिरता है। नहीं, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। हाई प्लेटफॉर्म पर सब स्टंट हो जाते हैं। ये जोंगयान अबॉलिश्ड हो गया है। ये युनफे ब्लड ड्रिपिंग स्वॉर्ड के साथ 7 एल्डर्स को देखता है, कोल्ड आई के साथ। फैमिली का ट्रेटर एलिमिनेट हो चुका है। आज के बाद सब एल्डर्स मेरे फादर के साथ मिलकर ये फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो अभी खड़ा हो जाए। कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। कोई भी बोलने का हिम्मत नहीं करता। हुआंग लो सॉफ्टली बोलता है शाओ चूचू से, मिस, ये लड़का फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज बनेगा। शाओ चूचू युनफे को देखती है, आंखों में स्ट्रेंज लाइट। हाँ, ये डिसिसिव और रूथलेस है, लीडर बनने के लिए परफेक्ट। ये युनफे बोलता है,
मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं हूँ कोई ये फैमिली को टच नहीं कर सकता और ये फैमिली का फ्यूचर सिर्फ युआनवे सिटी या ग्रेट किन एम्पायर तक लिमिटेड नहीं होगा, इससे भी आगे, बहुत आगे। पूरा हॉल में साइलेंस हो जाता है। फिर ग्रेट एल्डर जोर से बोलते हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ। फिर एक एक करके सब बोलते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। आखिरी में ये चाओशान भी मजबूरी में बोलता है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। ये युनफे सिर्फ एक नजर डालता है, याद रखना तुमने क्या कहा है। यह युनफे स्वॉर्ड वापस रखता है और हाई प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। उसके पीछे शाओ चूचू बोलती है, मास्टर ये रुकिए। वो हुआंगलो के साथ ये युनफे के पीछे चल पड़ती है। 7 एल्डर्स चुपचाप उसके जाने तक देखते रहते हैं। ग्रेट एल्डर्स मरमर करते हैं, अगर ये लड़का सच में मास्टर शाओ के साथ क्लोज हो गया तो ये फैमिली का फ्यूचर आसमान छू लेगा। हाई प्लेटफॉर्म से नीचे आने के बाद ये युनफे मुड़कर शाओ चूचू को देखता है, शांत और सिंसियर टोन में, मिस शाओ, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये युनफे के दिल में शाओ चूचू के लिए रिस्पेक्ट और गुडविल और ज्यादा बढ़ चुकी थी। शाओ चूचू स्माइल करती है, मास्टर ये इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? ये युनफे थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, वैसे मैंने कुछ दिन पहले लिंगजन फैंग से जो एलिक्सर्स लिए थे, मैंने उनका नेक्स्ट बैच भी लेना चाहता हूं। फिर ऑनेस्टली ऐड करता है, बस अभी मेरे पास इतने स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स नहीं है। शाओ चूचू नॉटी टोन में बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाद में ही डिलीवर करवा दूंगी और जो क्रिस्टल्स लगेंगे वो सीधा शाओलाओ यील्डान के प्रॉफिट शेयर से कट हो जाएगा। फिर स्माइल के साथ, वैसे भी मुझे डायरेक्टली पे थोड़ी करना है। ये युनफे कुछ बोलने ही वाला होता है कि शाओ चूचू ऑलरेडी गुड बाय कह देती है। वो मिस्टर हुआंग के साथ ये मेंशन छोड़कर चली जाती है। उसके आ जाने का मेन पर्पस था ये युनफे को सपोर्ट करना और वो पर्पस परफेक्टली अचीव हो चुका था। ज्यादा देर नहीं लगती, लिंगजन फैंग से लोग एलिक्सर डिलीवर कर देते हैं और सरप्राइज क्वालिटी पिछली बैच से डबल होती है। ये युनफे बिना टाइम वेस्ट किए अपने रूम में वापस जाता है और रिफाइनिंग शुरू कर देता है। इसी वक्त किन मैंशन में हॉल के बीच किन शाओ गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है, बकवास, ये फैमिली को आज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तियानपिंग बिना नुकसान के बच निकला। हॉल गूंज उठता है, आज का सब कुछ किन शाओ का प्लान अटैक था और फेल हो गया। एक किन एल्डर गुस्से से बोलता है, सोचो जरा, ये युनफे जैसा यूजलेस आदमी कैसे 2 शियाओलाओ पिल और 10 ट्रू स्पिरिट पिल्स निकाल सकता है। दूसरा एल्डर डाउट में, सुनने में आया है ये युनफे ने क्लैन एसोसिएशन में ये ल्यू को एक मूव में हरा दिया। क्या ये तियानपिंग और उसका बेटा इतने सालों से सबको बेवकूफ बना रहे थे? क्या उसकी मार्शल वेन्स कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हुई थी? किन शाओन दांत पीसकर बोलता है, अगर ये सच है तो उन दोनों का स्कीमिंग लेवल बहुत गहरा है। तब किन आन आगे बढ़ता है, बिल्कुल काम, आंखों में एरोगेंस, फादर टेंशन मत लीजिए, 7 दिन बाद 4 फैमिली माइंड कंपटीशन है, अगर ये युनफे आया मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। हॉल में ठंड सी पड़ जाती है। फिर किन आन कैजुअली बोलता है, और इस 7 दिन की साइक्यूलेशन में मैं अर्थ रेल्म में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। गैस्प, पूरा हॉल में शॉक हो जाता है। अर्थ रेल्म, किन एन अभी 18 साल का भी नहीं था। युआनवे सिटी में ये लेवल का टैलेंट कभी देखा ही नहीं गया था। सब समझ जाते हैं हेवनली स्पिरिट बॉडी एक मॉन्स्टर है। किन शाओ हंसी रोक नहीं पाता, हा हा हा, मेरा बेटा सच में हेवनली चूजन है। फिर कोल्ड ऑर्डर, 7 दिन बाद माइंड कंपटीशन में ये फैमिली का एक भी यूथ जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। किन आन शांत आवाज में, मैं खुद स्लॉटर करूंगा। एक एल्डर थोड़ा वरीड बोलता है, लेकिन ये फैमिली अब लिंगजन फैंग के साथ है। किन श्न्याओ शेयर करता है, लिंगजन फैंग 4 मेजर सेक्ट्स ऑलरेडी किन आन को इनवाइट कर चुके हैं और इंपीरियल गार्ड सीमा अपनी बेटी की शादी किन एन से करवाना चाहता है। हॉल में मैडनेस हो जाता है।
रॉयल बैकिंग और मेजर सेट बैकिंग, किन फैमिली ऑफिशियली अनस्टॉपेबल है। वापस ये फैमिली, ये यूनफे 2 दिन और 2 रात रूम से बाहर नहीं निकलता और रूम में वो अपनी आखिरी थकी हुई आवाज से बोलता है, सारे एलिक्सर खत्म। उसका रिजल्ट ये होता है 6 3rd ग्रेड शुआनवे पिल्स, 60 2nd ग्रेड ट्रू स्पिरिट पिल्स। ये यूनफे बिटर स्माइल के साथ बोलता है, अभी मेरी स्ट्रेंथ बहुत वीक है। एल्केमी सच में एग्जॉस्टिंग होती है। ये यूनफे सेल्फ टॉक करता है, इस लाइफ में मैं स्पिरिट कल्टीवेशन के साथ बॉडी कल्टीवेशन भी छोड़ूंगा नहीं। हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक, इसके लिए बहुत ज्यादा ब्लड एसेंस चाहिए। फिर डिसीजन लेता है स्काई बीस्ट फॉरेस्ट जाना होगा, वहीं से डिमोनिक बीस्ट का ब्लड एसेंस मिलेगा। ये यूनफे रूम से बाहर निकलता है। शायू कोर्टयार्ड में बोर हो रही होती है, उसे देखकर खुश, मास्टर आप फाइनली बाहर आ गए। ये यूनफे स्माइल करता है, फेस अब ठीक लग रहा है। शायू ब्लश करती है, ऑलमोस्ट हील हो गया। ये यूनफे टीजिंग टोन में बोलता है, अच्छा है मेरी सुंदर शायाओ वापिस आ गई। शायू शर्मा जाती है, मास्टर मत देखिए। ये यूनफे कामली बोलता है, मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, यार्ड का ध्यान रखना। शायू थोड़ा वरीड होके बोलती है, प्लीज केयरफुल रहना। ये यूनफे नॉड करता है और चला जाता है। यह यूनफे सीधा ये त्यानपिंग के स्टडी रूम में जाता है। 60 ट्रू स्पिरिट पिल्स टेबल पर रख देता है। फादर, इनकी वैल्यू 60,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स है। अभी के लिए ये फैमिली का खर्चा कवर हो जाएगा। 5 दिन बाद माइंड कंपटीशन के दिन मैं वापस आ जाऊंगा बोलकर बिना रुके चला जाता है। ये त्यानपिंग बोतल पकड़कर काफी देर तक बोल ही नहीं पाता, फिर जोर से चिल्लाता है, यूनफे केयरफुल, ध्यान रखना अपना। उसकी आवाज में मिक्स्ड इमोशन थे, प्राइड, शॉक और कंफ्यूजन जैसे। मैंने अपने बेटे को समझ ही नहीं पा रहा। ये फैमिली से निकलने के बाद ये यूनफे का दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, पहले युआनवे एकेडमी जाके जाओमू और किनलो से मिल लेता हूँ। जाओमू ये यूनफे का सबसे क्लोज भाई जैसा दोस्त, और सू किनलो वो लड़की जिसके लिए ये यूनफे हमेशा ग्रेटफुल रहा है। युआनवे एकेडमी का माहौल हमेशा लाइवली रहता है, स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। एकेडमी का रूल सिंपल है, क्लास अटेंड करना है या नहीं स्टूडेंट की मर्जी, किस मास्टर से सीखना है वो भी स्टूडेंट की मर्जी। इस ओपन सिस्टम का रीजन था एकेडमी का मिस्टीरियस मास्टर जो कभी सामने ही नहीं आता। तभी अचानक एक एरोगेंट आवाज गूंजती है, ये फैमिली के सब लोग जमीन पर घुटनों पर बैठो और 100 बार बोट डाउन करो। ये यूनफे रुक जाता है, आगे देखता है, बड़ी भीड़ जमा है। बीच में एक ओपन स्पेस है जहां 2 ग्रुप्स आमने सामने खड़े हैं। एक ग्रुप में ये फैमिली यंग मेंबर पड़ा होता है, नाक फूली हुई, चेहरा नीला काला, हाथ पैर टूटे हुए, खून बह रहा है। एक लड़का जिसका रिस्ट टूट चुका होता है गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, शी शाओजी तुम हद पार कर रहे हो, हमें ऐसे जलील करोगे तो ये फैमिली के गुस्से से डरते नहीं हो। सामने खड़ा होता है एक पीले कपड़ों में एरोगेंट लड़का, नाम शी शाओजी, शी फैमिली का यंग मास्टर और शी शांति का रियल भाई। स्ट्रेंथ वो बॉडी रिफाइनिंग 8th लेवल पे है। युआनवे सिटी का यंग जनरेशन के टॉप 5 में से एक। शी शाओजी स्नीयर करता है, ये फैमिली वैसे भी खत्म होने वाली है, डर किस बात का। उसके दोनों तरफ शी फैमिली के डजन से ज्यादा यूथ खड़े होते हैं। शी शाओजी आर्म क्रॉस करके बोलता है, मैं आज स्पेशली उस यूजलेस ये यूनफे को ढूंढने आया था। उसने पब्लिक में मेरी बहन को डिवोर्स लेटर दिया। इस बेइज्जती का जुर्म मौत के लायक है, लेकिन वो एकेडमी नहीं आया, इसलिए तुम लोग उसके जुर्म की सजा भुगतोगे। बाजू खड़े स्टूडेंट्स विस्पर करने लगते हैं, शी शाओजी पिछले 2-3 दिन से सिर्फ ये यूनफे को ढूंढने आ रहा है, उसे नहीं मिला तो ये फैमिली के बच्चों पर निकाल रहा है। शी शाओजी थोड़े ठंडे टोन में बोलता है, अब टाइम वेस्ट नहीं करो, 3 गिनता हूं, अगर घुटनों पर बैठकर बो डाउन नहीं किया तो सबके पैर तोड़ दिए जाएंगे। 1 2। ये फैमिली के बच्चे जानते थे वो मजाक नहीं कर रहा। एक लड़का डर में चिल्लाता है,
डर मत, मरना पड़े तो लड़कर मरेंगे। शी शाओजी हंसी उड़ाता है, लड़ोगे? तुम जैसे कचड़े मेरे सामने लड़ेंगे। तभी भीड़ के बीच में से एक काम आवाज आती है। शी फैमिली के कचड़े सब पीछे मुड़कर देखते हैं। ये यूनफे धीरे धीरे क्राउड को क्रॉस करता हुआ आता है। ये यूनफे आ गया। सुना है उसकी कल्टीवेशन वापिस आ गई है, पर वो तो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग 3rd लेवल पर है। शी शाओजी आंखों में आंखें सिकोड़ता है। ये यूनफे तुम वेस्ट। ये फैमिली के बच्चे ऑलमोस्ट रो पड़ते हैं। मास्टर ये यूनफे उनके लिए जैसे ही ये यूनफे आया सेफ्टी गारंटीड हो गई थी। ये यूनफे उस लड़के की तरफ देखता है जो लड़ने की बात कर रहा था। स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा है, ये फैमिली के बच्चों में ये स्पिरिट होनी चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? ये शाओडोंग। ये यूनफे नोट करता है। मैं फादर से कहकर तुम्हारी मंथली कल्टीवेशन रिसोर्सेज बढ़वाऊंगा। फिर सीरियस टोन में, याद रखना मार्शल आर्ट सिर्फ टेक्निक नहीं, दिल भी कल्टीवेट करता है। जो कभी झुकता नहीं वो आगे जाता है। ये शाओडोंग ऑलमोस्ट एनलाइटेंड हो जाता है। शी शियांजू गुस्से में भड़क जाता है। ये यूनफे यहाँ आ और मरने के लिए तैयार हो। ये यूनफे उसकी तरफ देखता भी नहीं, बस ये शाओडोंग की तरफ इशारा करता है। 3 गिनता हूं, अगर शी फैमिली का कचरा घुटनों पर नहीं बैठा तो जाकर इससे 100 थप्पड़ मारना। पूरा अकेडमी में सन्नाटा। ये शाओडोंग बॉडी रिफाइनिंग 2nd लेवल, शी शाओजे बॉडी रिफाइनिंग 8th लेवल पर है। शी शाओजी जोर से हंस पड़ता है। मैं यही खड़ा रहूंगा, देखता हूं ये छोटा कचरा मुझे कैसे थप्पड़ मारता है। शी फैमिली के लोग तुरंत टॉन्ट करने लगते हैं। ये यूनफे कामली गिनता है, 1 2 फिर 3। शाओडोंग जाओ। ये शाओडोंग कांपता हुआ बोलता है, मास्टर यूनफे सच में? ये यूनफे शांत आवाज में बोलता है, मुझ पर भरोसा है कि नहीं? ये शाओडोंग तीर ग्रीट करता है, हाँ है, और आगे बढ़ जाता है। शी शाओजी रोर करता है, मर जा। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है वहां अचानक से पकड़ लेता है। फेस सफेद, पसीना बह रहा है। गॉड ईटिंग नीडल एक्टिवेटेड। उसके लिए जैसे दिमाग के अंदर आंखों सुई घुस गई हो। ये यूनफे कामली बोलता है, टाइम वेस्ट मत करो। ये शाओजे दौड़ के आगे बढ़ता है और उसको थप्पड़ मारते जाता है। एक के बाद एक क्रिस आवाज गूंजने लगती है। शी शाओजी रेजिस्ट नहीं कर पाता, सिर्फ दर्द और ह्यूमिलिएशन। पूरे एकेडमी में डेड साइलेंस हो जाता है। शी शाओजी का चेहरा सूजकर लाल हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ होता है। टॉप 5 जीनियस पब्लिकली स्लैप्ड हो गया एक नोबडी से। ये शाओडोंग आखिरी में पीछे हट जाता है और बोलता है, मास्टर ये यूनफे मैंने 100 थप्पड़ मार दिए। जमीन पर शी शाओगे बिल्कुल बेजान पड़ा होता है। चेहरा पेपर जैसा सफेद, सांस तेज तेज, बॉडी बिल्कुल हिल नहीं रही। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे धूप में बहुत देर तक पड़ी मछली। ये यूनफे शांत आवाज में बोलता है, ये फैमिली को कोई बुली नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें मारा तो तुम उसे दुगनी ताकत से वापस मारो। फिर वो बाकी ये फैमिली के डिसाइपल को देखता है, आगे बढ़ो। जैसे तुम्हें पीटा गया था वैसे ही इन्हें वापस पीटो। यस, सारे ये फैमिली के बच्चे एक साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा और भरोसा। ये यूनफे क्वाइटली गॉड ईटिंग नीडल एक्टिवेट करता है। शी फैमिली के सारे डिसाइपल अचानक चिल्लाने लगते हैं। हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, खून बह रहा है। कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता। कुछ ही देर में शी शाओजी समेत एक भी शी फैमिली के डिसाइपल सही हालत में नहीं बचते। सब जमीन पर पड़े हुए। अराउंड खड़े स्टूडेंट्स का रिएक्शन, ये कैसे हुआ? ये यूनफे ने हाथ भी नहीं लगाया, मैजिक। फिर ये यूनफे का हाथ पूरे टाइम पीछे बंधे रहे। ये यूनफे कामली बोलता है, अब तुम सब घर जाओ, कुछ टाइम के लिए युआनवे एकेडमी मत आना। मैं यहाँ से गया तो किन फैमिली और शी फैमिली रिवेंज लेने जरूर आएंगी। ये फैमिली के बच्चे रिस्पेक्ट और ऑब्सेशन के साथ बोलते हैं, समझ गए मास्टर ये यूनफे। ये शाओडोंग अभी भी कंफ्यूज, मास्टर मैंने सच में शी शाओजो को 100 थप्पड़ मार दिया। टॉप 5 जीनियस का पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो गया। ये यूनफे हल्का सा मुस्कुराता है, हाँ, और याद रखना ये सब सिर्फ शुरुआत है। उसी वक्त युआनवे एकेडमी के ऊपर बादलों के बीच एक रिबन पर 2 फिगर्स खड़ी होती हैं।
सू किनलो और ग्रैनी रोंग। सू किनलो नीचे ये यूनफाई को देख रही होती है। ग्रैनी रोंग ठंडे टोन में बोलती है, मिस, ये लड़का सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग 6th लेवल पर है। हाँ, उसके पास सोल पावर है और गॉड सोल मार्शल आर्ट भी, लेकिन ईस्टर्न रीजन के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं। फिर स्ट्रेट बोल देती है, आप और वो 2 अलग दुनिया के लोग हैं। ग्रैनी रोंग कंटिन्यू करती है, आप सू फैमिली की एल्डेस्ट मिस हो, 9 हेवेंस की फीनिक्स, और ये यूनफे जमीन पर पड़ा एक डस्ट पार्टिकल। अगर आप उसके करीब रही तो उसके लिए डिजास्टर ही आएगी। सू किनलो का चेहरा सख्त हो जाता है। बस ग्रैनी रोंग, अगर सू फैमिली का कोई मेंबर ये यूनफे को नुकसान पहुंचाता है तो मैं खुद बदला लूंगी, चाहे वो कौन ही क्यों ना हो। उसकी आंखों में बिल्कुल डेंजरस लाइट होती है। ग्रैनी रोंग थोड़ा सॉफ्ट होती है, मिस, ईस्टर्न रीजन में कितने जीनियस आपको पसंद करते हैं। अगर उन्हें पता चला आप ये यूनफे के करीब हैं तो क्या वो युआनवे सिटी नहीं आएंगे। सू किनलो चुप हो जाती है। वो जानती थी ये बात सच है। सू किनलो धीरे से बोलती है, मैं वापस चलूंगी, लेकिन 5 दिन बाद, 4 फैमिली माइंड कंपटीशन के बाद मुझे पता है ये यूनफे जरूर आएगा। ग्रैनी रोंग साई करती है और नॉड करती है। नीचे ये यूनफे जाओमू को 200 स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स देता है। इस वक्त एकेडमी मत आना, किड और शी फैमिली तुम्हें टारगेट कर सकती है। जाओमू इमोशनल हो जाता है। ये यूनफे और जामू सू किनलो को ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि सू किनलो उन्हें बादलों से देख रही थी। ये यूनफे फिर से लिंगजन फैंग जाता है, काफी सारे एलिक्सर खरीदता है। मिस्टर हुआंग एक्साइटेड होके बोलते हैं, शाओ लुई यिदान का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा है, इंपीरियल सिटी से लॉन्च होगा, फिर पूरे ग्रेट किन एम्पायर में। ये यूनफे नॉड करता है, परफेक्ट डिसीजन है। सारी सप्लाईज लेने के बाद ये यूनफे एक फास्ट हॉर्स खरीदता है। युआनवे सिटी से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर बोलता है, जब मैं वापस आऊंगा किन फैमिली, शी फैमिली, लू फैमिली सब खत्म हो चुकी होगी। हॉर्स दौड़ पड़ता है। डेस्टिनेशन होता है स्काई बीस्ट फॉरेस्ट। लगभग आधा दिन सफर करने के बाद दूर होराइजन पर एक बहुत बड़ा और भयंकर माउंटेन रेंज दिखाई देता है। ये यूनफे घोड़े पर बैठकर आगे देखता है। आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। स्काई बीस्ट फॉरेस्ट आखिर आ ही गया। इस फॉरेस्ट में काउंटलेस मॉन्स्टर्स, मैजिकल बीस्ट और डीपेस्ट एरिना में बीस्ट किंग्स तक मौजूद हैं। इसलिए ज्यादा तक वॉरियर्स सिर्फ आउटर एरिया में ही हंट करते हैं। माउंटेन के फुट हिल्स पर एक छोटा सा टाउन होता है, स्काई बीस्ट टाउन। यही एक ओपन एंट्री पॉइंट है स्काई बीस्ट फॉरेस्ट के लिए। यूनफे घोड़े को छोड़ देता है और टाउन के अंदर चल पड़ता है। रोड नैरो होती है, लोगों का रश हैवी होता है। फॉरेस्ट के अंदर घोड़े ले जाना पॉसिबल नहीं। रोड के दोनों तरफ स्टॉल्स ही स्टॉल लगी होती है, कहीं बेच रहे हैं, कहीं खरीद रहे हैं। आवाज गूंज रही होती है, स्पिरिचुअल ग्रास, सिर्फ 10 स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स, शैंग दाली पिल, एडवेंचर के लिए मस्ट हैव। हर जगह बार्गेनिंग, शाउटिंग और केओस। पर ये यूनफे जानता है ऐसी जगह पर सच में रेयर चीज मिलना मुश्किल होता है। तभी एक आवाज उसका ध्यान खींचती है, अर्थ ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन, सिर्फ 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल। यूनफे रुक जाता है, देखता है एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड यंग मैन जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसके सामने एक पुराने कपड़े और उस पर रखा हुआ एक काला डैगर। लोग टॉन्ट मार रहे होते हैं, अर्थ ग्रेड वेपन, ये तो स्क्रैप लग रहा है। ओरिजिनल अर्थ ग्रेड होता तो लाखों क्रिस्टल में बिकता। फेक है, स्कैम है। यंग मैन घबरा कर बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरे एंसेस्टर का दिया हुआ है। अगर मेरे फादर बीमार ना होते तो मैं कभी ना बेचता। वो पास में पड़ा एक बेहोश बुड्ढे की तरफ इशारा करता है, पर क्राउड और ज्यादा मजाक उड़ाता है। तब अचानक ये यूनफे का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो अपनी सोल पावर रिलीज करता है और डैगर को सेंस करता है। नेक्स्ट सेकंड उसकी आंखें चमक उठती है। वॉइड ब्लैक गोल्ड, ये डैगर एक्चुअली वॉइड ब्लैक गोल्ड से बना है। ये मटेरियल एक्सट्रीमली रेयर, प्राइसलेस और कॉम्बैट पावर को मैसिवली बूस्ट करता है। ये यूनफे का दिल तेज धड़कने लगता है। ये मुझे हर हाल में चाहिए।
ये युनफे आगे बढ़कर बोलता है, मुझे ये डैगर चाहिए। यंग मैन शॉक में और हैप्पीनेस में चिल्ला पड़ता है, आप मुझ पर विश्वास करते हो? ये युनफे कामली बोलता है, मेरे पास 10,000 क्रिस्टल्स नहीं, लेकिन तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता हूँ। वो एक नजर में समझ चुका था, बूढ़ा सच में सीरियसली इल था। यंग मैन इमोशनल हो जाता है, सच में मैं मैंग न्यू हूँ, अगर फादर को बचा लो मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। ये युनफे आगे बढ़ता है, बूढ़े के बॉडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लाइटनिंग स्पीड से टैप करता है। स्पिरिचुअल पावर फ्लो होती है। सिर्फ कुछ सेकंड बाद बूढ़ा आंखें खोल देता है और मुंह से काला खून निकालता है। हो गया, ये युनफे बोलता है, 2-3 महीने रेस्ट करो, पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। मैंग न्यू ऑलमोस्ट रो पड़ता है। जैसे ही ये युनफे डैगर उठाता है, एक एरोगेंट आवाज आती है, वाइट ब्लैक गोल्ड। थर्ड यंग मास्टर, ये प्राइसलेस ट्रेजर है। एक गोल्डन रोब में ड्रेस्ड यंग मैन आता है, साथ में एक थिन ओल्ड मैन डेंजरस ऑरा के साथ। यंग मैन बोलता है, मैं इस डैगर को चाहता हूँ। नाम शाओ वुदान, प्राइम मिनिस्टर शाओ बाइशांग का थर्ड सन। ओल्ड मैन कोल्डली बोलता है, डैगर छोड़ दो और निकल जाओ, नहीं तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स सब मारे जाएंगे। क्राउड गैस्प करती है। प्राइम मिनिस्टर का बेटा मैंग न्यू घबरा कर बोलता है, इस यंग मास्टर ने मेरे फादर को बचाया है। शाओ वुहैन स्माइल करता है, जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मुझे मिलती ही है। ये युनफे का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहता है, बस एक लाइन बोलता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और बिना पीछे देखे चल पड़ता है। क्राउड स्टन हो जाती है। ओल्ड मैन गुस्से में अटैक करता है। अर्थ रेल्म के लेट स्टेज पावर ओल्ड मैन का सर पकड़ने लगता है। ये युनफे लिंगफैंग डिवाइन स्टेप से अटैक डॉज करता है। जमीन पर बड़ा कार्टर बन जाता है। लोग भाग जाते हैं। ये युनफे कामली निकल जाता है। युनफे अपने मन में सोचता है, स्ट्रेंथ, मुझे और स्ट्रेंथ चाहिए, वरना हर बार ऐसे एंड से बचकर भागना पड़ेगा। शाओ वुदान गुस्से से बोलता है, उसकी बैकग्राउंड चेक करो, उसके नीचे उसके 9 क्लैंस तक को खत्म कर दूंगा। ओल्ड मैन सिनिस्टर स्माइल देता है।